एक जिज्ञासु भक्त का सवाल है। उन्होंने कहा जी, भगवान या कोई भविष्य वक्ता जो हाथ देखते हैं, आगे का बताते हैं, क्या ढकोसला करते हैं, जो ये जान सकता है कि जीवन में हम क्या क्या करेंगे? समझ गए सवाल? मतलब वो ये कह रहा है, अजी भगवान हो या कोई वो देखने वाला हाथ देख करके जो बताते हैं ना भविष्य को, क्या वो जान सकता है हम अब जो बोल रहे हैं उसके बाद क्या करेंगे? बताओ। भाई जो अब तक हम कर्म कर रहे हैं, मतलब क्या क्रियामण कर्म को जान सकता है? कभी आधा घंटा के बाद क्या करेगा, अगले दिन क्या करेगा? कौन? भगवान या कोई भविष्य वक्ता जो किस्मत बताते हैं? नहीं बता सकता, केवल भगवान बता सकता। नहीं, ना भगवान बता सकता, ना भविष्य वक्ता बता सकता, कोई नहीं बता सकता। क्यों? जीव स्वतंत्र है कर्म करने में। तो आप ये कहोगे जी, आप फिर ये क्यों कहते हो, जो सोचते हो उसको भगवान नोट करता है? हां, जब वो सोचेगा तब नोट करेगा, पर वो क्या सोचेगा इसको पहले भगवान नहीं बता सकता। नहीं तो भगवान फिर विघ्न डाल देगा, भगवान चाहे वैसे सोचेगा ये नहीं। कर्म करने में स्वतंत्र है, भोगने में परतंत्र है। फिर आप ये कहोगे, अब ये भविष्य वक्ता ये कैसे बताते हैं तेरे आगे क्या होने वाला है? तो ये क्रियामण कर्म को नहीं बताता, ये जो प्रारब्ध का पहले फिक्स हो चुका सुख दुख, उसको को भविष्य वक्ता बताता है, उसी का फल भगवान देता है। लेकिन जो नया कर्म अभी हम जो कर रहे हैं उसको कोई नहीं बता सकता। प्रारब्ध में जो सुख दुख फिक्स हो गया, वो क्या आएगा उसको कोई कोई भविष्य वक्ता बता सकता है। आजकल तो पाखंडी है, ये जेल में ही चले जाते हैं, पहले बता सकते थे, ऐसी विद्या है। लेकिन अभी ये 10 मिनट बाद क्या करेगा इसको नहीं बता सकते, ये क्रियामण कर्म है। समझ गए ना? तो अभी मान लो, अभी हम ठीक बैठे हैं, इतनी देर में कोई आदमी आ गया, वो हमारे व्यवहार में ठीक नहीं है, एकदम गुस्सा आया, अरे कहां से आ गया, ये बदल गई, तीनों गुणों के अधीन है। अब भगवान को इसको नहीं पता था, जब सोचा उसने अब ये बहुत गंदा आदमी है, तब भगवान ने नोट कर लिया। क्यों? गुणों के अधीन से चिंतन हमारा बार बार बदलता रहता है ना। कभी तमोगुण के संस्कार आ गए, गुस्सा आ गया, एकदम गलत चीज खान पान कर रहा है। कभी रजोगुण आ गए तो नॉर्मल हो गया, नहीं यार इसको कष्ट नहीं देना चाहिए। और कभी सतोगुण आ गए तो उसमें दैवी गुण आ गए, तमोगुण रजोगुण का संस्कार खत्म हो गया। लेकिन उसी आदमी को कोई ऐसी चीज मिल गई क्रोध की, वो एकदम फिर क्रोध कर बैठा। जब तक माया नहीं जाएगी तब तक इन चीजों का अंत नहीं होगा। इसलिए कहा, दैवी ऐसा गुण गई मम माया दुरतया, ये 3 गुणों की माया है। माँ में ये परपदंते माया में ताम तरनते थे। अर्जुन, जब तक ये माया के गुण नहीं जा सकते, जब तक मेरे आगे गिड़गिड़ा करके मैं माया को हटा नहीं दूं और अपना आनंद नहीं दे दूं, जो वो आनंद फिर खत्म नहीं होता, फिर दूसरे आनंद तो वो थूकता है। क्यों? उनमें आनंद है ही नहीं। तो अभी आप समझ गए होंगे इन कर्मों का कैसा है। कुछ देखा और एकदम से विचार बदल गया। अभी तक बहुत ठीक था, कोई सुंदर स्त्री को देखा, मन में गलत चिंतन शुरू हो गया।
अभी ठीक था, अभी थोड़ी देर में देखा कोई खाने की चीज आएगी, मन में गड़बड़ होगा। अभी तक ठीक था, कोई चीज रास्ते में पड़ी है, अरे कोई नहीं देख रहा, मैं उठा लेता हूं। अब उठाया जब भगवान ने नोट किया। अब पहले वो सोच रहा था तो भगवान ने दखलंदाजी नहीं दी, ना भगवान को पता ये क्या सोचेगा। तो अभी आप समझ गए होंगे आपके प्रारब्ध के कर्म को भगवान जानता है, और कोई टॉप भविष्य वक्ता जिसके पास पूर्ण विद्या वो भी बता सकता है अब जो शुरू में फिक्स हुआ दुख सुख वो क्या आने वाला है इसकी। लेकिन जो अब नया कर्म करता है वो उसको भगवान भी नहीं जानता और वो भविष्य वक्ता भी नहीं बता सकता। बताता है तो झूठ बोलता है, उसको शोषण कर रहा है। और जब जो चिंतन किया आपने उसको भगवान एकदम से नोट करेगा। जब आपने किया उससे पहले क्या चिंतन करोगे उसको भगवान भी नहीं जानता और उसको जरूरत भी नहीं है जानने की। तो मेन चीज ये है, एक तो इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति, धर्म का आचरण, 10% धर्म की कमाई का दान, जीवों पर दया, ऐसी चीज आदमी को निरंतर करनी चाहिए। इस चक्कर में मत पड़ो क्या जानता है क्या नहीं जानता है। हमारा लक्ष्य तो एक ही है, ये मनुष्य शरीर मिला है, माया से निकल जाए, भगवान से प्रेम कर ले, दूसरे जीवों से भी प्रेम करें। कोई खोटी बात कह दे तो गुस्सा ना करके टल जाएं, क्यों गुस्सा करेंगे तो अंदर जाके मन खराब होगा, भगवान का चिंतन हट जाएगा। और हम तो आत्मा है, उसको जानना है, हम शरीर तो है नहीं, हम कौन है यही भूले हुए हैं। इसको जान के भगवान से प्यार करें, शुभ कर्म करें, किसी जीव को दुख ना दे, और जो अपने पास कुछ सामान है दुखी जीव की सेवा भगवान समझ के करें। ये काम करना है। बाकी ठीक है, ये उसने पूछा था तो थोड़ा बहुत उसको पता लग गया होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।